गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने कल HCF कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि हम कल क्या पढ़ेंगे, LCM के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी, क्या होती थी। हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनके कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं और उनमें से सबसे लोएस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर को ले लेते हैं। वो क्या हो जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, HCF में तो हमने क्या करा था, हम कॉमन फैक्टर्स निकालते थे और उसमें हाईएस्ट लेते थे। इसमें हम क्या करें, कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं और उसमें से लोएस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। HCF एंड LCM ऐसे याद रखना है आपने। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे निकालते हैं LCM। मान लो हमने निकालना है कि 4 और 6 का LCM निकाल के बताओ, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनके कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे। कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो सबसे छोटा निकालेंगे, ऐसे करेंगे ना। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 देखते हैं। 4 के मल्टीपल आपको पता है कैसे निकालेंगे हम, 4 की टेबल में जितने भी नंबर हैं वो सारे लिख दो, मतलब जहाँ तक हम लिख सकते हैं उतना लिख दो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, मान लो 36 तक हमने लिख लिए 4 के मल्टीपल। अब हमने क्या करना है, 6 के मल्टीपल लिखने हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, मान लो यहाँ तक हमने लिख लिए। ठीक है, मल्टीपल्स तो आपको आते हैं निकालने। अब हमने क्या किया, हम देखेंगे कि कॉमन क्या है इनमें। कॉमन मल्टीपल हमने पहले किया हुआ है ये एक्सरसाइजेज में। कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 देखो इधर भी है इधर भी है, 24 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, 36 यहाँ भी। तो कॉमन क्या आ गया अभी तक, 12, 24, 36, ये कॉमन आ गए। अब 12, 24, 36 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 है ना। लोएस्ट नंबर कौन सा है, 12। तो हमारा LCM क्या आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। चलो आगे देखते हैं। मान लो हमने LCM निकालना है 8 एंड 12 का। ठीक है, फिर से वही 8 के मल्टीपल्स ले लो, 8, 16, 24, 32, 40, 48 यहाँ तक ले लिया मान लो हमने। फिर 12 के निकाल लो मल्टीपल्स, 12, 24, 36, 48। अब हमें पता है हमने सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है ना, तो मान लो एक ही लिख लिया हमने, सबसे छोटे वाला कौन सा लिख लिया, 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया हमारा, 24 हो गया। ठीक है, अब ये तो हुआ एक मेथड, ये तो हुआ कौन सा, एक ही मेथड है ये तो। अब हम एक और मेथड से भी देखते हैं कि LCM मान लो हमने निकालना हो तो एक और मेथड भी हमारे पास, कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी तो हम क्या कर रहे थे, हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते थे, उनमें सबसे छोटा ले लेते थे। पर ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेथड। मान लो अगर हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स हों तो हमें तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल लिखने पड़ जाएंगे। उसमें से पहले हम मल्टीपल्स लिखो बहुत सारे, फिर उनमें से एक सबसे छोटा वाला निकालो, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा ये मेथड। ठीक है, तो एक और मेथड होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। देखो क्या करते हैं इसमें, ध्यान से सुनना। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, मान लो सेम एग्जांपल लेती हूँ मैं 8 एंड 12 का। 8 के फैक्टर्स लिखो सबसे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे हमने 2 × 2 × 2। ठीक है, 8 का लिख लिया। उसके बाद अब लिखो 12 का, 2 × 2 × 3। ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जैसे हम पहले लिख रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, हम कॉमन निकाल रहे थे, उसमें सबसे छोटा ले रहे थे। हमें ये नहीं करना। अब हमें क्या करना है, देखो फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं 8 और 12 में, 2 नंबर आ रहा है और एक 3 नंबर आ रहा है। क्या इसके अलावा कोई और नंबर आया है, 4, 5, 6 कुछ आया है, नहीं आया ना। तो जो भी नंबर आ रहा होता है ना वो लिखने होते हैं हमने। मान लो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आए, इसमें 2 और 3 आए हैं। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार आ रहा है। इसमें 2 कितनी बार है, 1, 2। जो ज़्यादा बार है ना वो लिखो। 2 कितनी बार है, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी नंबर है ना वो हमने सबसे ज़्यादा बार लिखना है। 2 है मान लो, 2 हमारे फैक्टर में है। 2 कितनी बार आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, 1, 2, 3, ज़्यादा है ये 3। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, पर 3 टाइम्स ज़्यादा था। तो हम क्या करेंगे, 2 जितनी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना जो नंबर, वो लिखते हैं। तो 2 को हमने क्या किया, 3 टाइम्स लिख लिया। देखो 2 आकर कितनी बार है, 3 टाइम्स। अच्छा, अब इसके अंदर देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 12 के अंदर तो एक ही बार है, 8 के अंदर है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी हम लिखेंगे। 12 के अंदर कितनी बार है, एक ही बार है, तो हमने एक ही बार लिख दिया। तो 2 कितनी बार आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, 3 टाइम्स आ रहा था, और 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो हमने सारे लिख दिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। देखो अभी मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। देखो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखो ये भी हम कौन सा मेथड से कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। देखो मान लो हमारे पास नंबर्स हैं 40, 48 एंड 45। हमने इनका क्या करना है, LCM निकालना है। चलो
40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही 48 का लिख लिया, ऐसे ही 45 का लिख लिया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो कौन कौन से नंबर है इसमें, 2, 3 और 5 है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। अब पढ़े ना। अब देखो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, 2 सबसे ज़्यादा बारी वाला लेना है हमने। कौन कितनी बार है 2, देखो 1 2 3, इसमें कितना है 3 बार है। इसमें देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 4, इसमें 4 बारी है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, 48 में आ रहा है। हमने सबसे ज़्यादा बार वाला लिख लो, 4 बारी लिख लिया। अब देखो 3 ज़्यादा कितनी बार है, यहाँ 1 ही बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हमने 2 बार वाला लिख लिया। 5 कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या करना होता है, हमने सारे नंबर्स तो सारे लेने हैं हमने। देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, हमने नंबर्स तो सारे ही लेने हैं, पर कैसे कैसे लेने हैं, जो जितनी ज़्यादा बार है मैक्सिमम टाइम्स लेना है। 2 कितनी ज़्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो हमने 4 बार ले लिया। 3 कितनी ज़्यादा बार आ रहा है, 3 2 बार ही आ रहा है, हमने 2 के 2 लिख लिए। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है, तो हमने 1 ही लिख लिया। ठीक है, तो हम जितनी बारें आ रहे होते हैं ना नंबर्स, उतने सबसे ज़्यादा वाले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इनको जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 720। ठीक है, चलो अब एक और मेथड भी है इसको करने का। देखो कौन सा मेथड हो सकता है, देखो ये वाला मेथड, ये वाला मेथड भी आपको पता है, आपने कौन सा किस में पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में पढ़ा था ना ये वाला मेथड। देखो अब हम क्या करेंगे, हमने तीनों नंबर्स को एक साथ लिख दिया, 40 48 एंड 45। ठीक है, अब देखो कौन कौन किस किस पे डिवाइड होता है, हम चेक करते जाएंगे। देखो 2 पे जाता है, 2 पे जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 20, यहाँ कितना बच जाएगा 24। अब ये 2 पे जाता ही नहीं, तो हम इसको वैसा का वैसा लिख देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों नंबर जो हम यहाँ लिख रहे हैं उस पर जाना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर 2 पे ये वाला नंबर नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, हम ऐसे का ऐसा वापस लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से 2 से डिवाइड किया, यहाँ कितना बच गया 10, यहाँ 12, यहाँ फिर से अब 2 पे तो जाता ही नहीं, तो फिर वापस 45 लिख दिया। अब फिर से 2 पे जा सकता है, फिर से 2 पे गया तो क्या बच गया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ फिर से 45, जाता ही नहीं 2 पे। ठीक है, अब फिर से 2 पे जाएगा तो अब ये 5 से 2 पे जाता ही नहीं, तो वैसा कैसा लिख दिया। फिर 6 जाता है 2 पे तो क्या लिख दिया 3, अब 45 भी नहीं जाता, वैसा ही लिख दिया। अब देखो अब किस पे जाते हैं, ये वाली लाइन आ गई अब हमारे पास, क्या ये 2 पे जाएगी, नहीं जाएगी, 3 पे जाएगी। अब 3 पे 5 नहीं जाता तो ऐसा कैसे लिख दिया, 3 पे 3 जाता है तो 1 लिख दिया। अब 3 पे 45 जाता है तो हमने क्या लिख दिया 15। ठीक है, ऐसे जब तक यहाँ पे नीचे लास्ट में 1 1 1 1 नहीं आ जाएगा ना, तो हमने डिवाइड करते जाना है। अब देखो अब जैसे ही हमने डिवाइड किया इन सबको, ये हमारे पास नंबर्स आ गए, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितनी बारी है 2 कितनी बारी है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी हमने ये लिखा था। 3 कितनी बारी है, 1 2, यहाँ भी हमने ये लिखा था। और 5 एक ही बार है, यहाँ भी हमने ये लिखा था। ठीक है, अब ये वाला मेथड जो हमने किया, इसमें इन सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो LCM आ जाएगा, LCM। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 720। ठीक है, इनको एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। आज हम इतना ही करते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं 8 9 10 और 11, ये 4 एग्जाम्पल्स आपके करके देखना। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, इसमें से करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से वीडियो देख लेना या फिर मुझे कॉल कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं समझा दूंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 9 10 और 11, ये चारों एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है, चलो इतना ही करो आज। थैंक यू।